हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ महाभारत की। नहीं क्या गाइस, ये सेकंड पार्ट आएगा कि महाभारत का युद्ध हुआ तो किस वजह से हुआ और कैसे क्यों उस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, क्या प्रतिज्ञा ली थी लोगों ने, अगर वो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो क्या लाखों लोगों की जान जा बच सकती थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हमने पहले पार्ट में बताया कैसे रा, राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से होने जा रहा था, कैसे कैसे उन्हें नटखेलियाँ करनी पड़ी थी, क्या क्या उन्हें कठिनाइयाँ सहनी पड़ी और कैसे देवव्रत का जन्म हुआ और कैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई और कैसे देवी गंगा ने उन्हें राजा शांतनु को सौंप कर वह स्वर्गलोक लौट गई। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दूसरे पार्ट में कि तब ली थी भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। इस पर देवव्रत ने कहा कि पिता अपने यह वचन नहीं दे सकते क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके, लेकिन युवराज होकर मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथों में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता कहा कि युवराज, तुम यह भी वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने का अधिकार नहीं हो कि वह आगे चलकर सिंहासन पर यह अपना अधिकार नहीं जताएगी। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, न उनकी संतान होगी, न ही सिंहासन को लेकर उनको कोई विवाद उपजेगा। इस प्रतिज्ञा के चलते वह भीष्म कहलाए। शकुनि ने जब ली कुरुवंश के नाश की प्रतिज्ञा। अगर शकुनि कुरुवंश के नाश की प्रतिज्ञा नहीं लेते तो ये भी काफी लोगों की जान बच सकती थी। पौराणिक कथा के अनुसार शकुनि का जन्म गांधार नरेश सुलभ के घर हुआ था। शकुनि की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन फिर भी शकुनि की कुरुवंश प्रति घृणा का कारण यह था कि जब भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए, तब गांधारी के पिता सुबोध ने यह बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म अंधा है। इसका शकुनि ने विरोध किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। यही वजह है कि गांधारी के विवाह के समय ही शकुनि ने प्रण लिया कि वह समुच्चय कुरुवंश के सर्वनाश करके ही रहेगा। तीसरा भाई किसने? अर्जुन ने कर्ण वध की प्रतिज्ञा भी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के दौरान जब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होकर वन जाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और अर्जुन की प्रतिज्ञा और धर्मराज द्वारा अर्जुन को कहे गए अत्यंत कटु वचन की वजह से उपजी जटिल परिस्थितियों को हल करने की प्रक्रिया को अर्जुन ने इस व्यवहार को जिम्मेदार बताया। कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह भी बताया कि अर्जुन ने यह सब उनके कहने पर किया था और कृष्ण ने अपने इस अपराध के लिए धर्मराज की से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युधिष्ठिर को तू कह देना मात्र से जब तुम इसी तरह शोक में डूब गए हो तो राजा वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तो ये उसका जानना और भी मुश्किल है। अर्जुन ने कहा कि राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियार को छू कर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं भी मरकर रणभूमि में शयन हो जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री से कहा, माधव, आज युद्ध में अवश्य कर्ण को ही मारूंगा। महाभारत में जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी चिरहरण का उपदेश दिया तो पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही थी। भीम ने जब दुश्मनों को द्रौपदी के बाल खींचकर घसीटते हुए लाते जाते देखा तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल धोएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 18 दिनों तक चले इस रक्तपात के बाद विजय होकर पांडव गांधारी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं थी भाई। अगर ये प्रतिज्ञा ये सब नहीं लेते तो महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था और महाभारत के मतलब युद्ध हो ही नहीं सकता था अगर ये बातें नहीं होती, अगर ऐसा कुछ नहीं होता और इन सब लोगों ने ये वचनबद्ध ना हुए होते। सबसे पहले वचनबद्ध हुए भीष्म पितामह, उसके बाद शकुनि ने वचन लिया, उसके बाद अर्जुन ने, फिर उसके बाद भीम ने। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियोज़ में।